हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कर रहे हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं एंड हमें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट निकालना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से आता ही है। पहला नंबर है 64। सो प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर, सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते सिवाय अपने और 1 के। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ पता है, बट जिनको ध्यान नहीं है या दिमाग से निकल गया मैं उनको रिमाइंड करा रही हूँ। सो 2 से 64 को डिवाइड करा आया 32, अगेन बाय 2 क्योंकि फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 से जाएगा 16। अब आपको लग रहा होगा ये तो 4 से भी जा रहा है, हम कर दें 4 से एक साथ, लेकिन नहीं, हम प्राइम नंबर से ही करते हैं। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन बाय 2 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 एंड देन एट द लास्ट 2 से 2 को डिवाइड करा तो आया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता हम करते रहते हैं, ठीक है। तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम गिन लेते हैं सेफ साइड के लिए कि कोई भी 2 मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, पूरे हमने नोट डाउन कर लिए। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इन प्राइम फैक्टराइजेशंस के ट्रिपलेट बनाने होते हैं, यानी कि 3 3 की जोड़ियाँ। 1 2 3 ये 3 2 हो गए और 1 2 3 ये 3 2 हो गए, ठीक है। तो यानी कि 64 के क्या फैक्टर्स निकले? 3 बार 2 है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट के लिए हम स्क्वायर रूट का साइन बना के और 3 लगाते हैं। जब हम ये नहीं लगाते थे इट मीन्स कि स्क्वायर रूट, बट जब हमने 3 लगा दिया इट मीन्स क्यूब रूट। तो जब हम क्यूब रूट लगाएंगे ये पावर्स हट जाएंगी एंड बेस रह जाएंगे। समझ में आया आपको? 64 के फैक्टर्स तो ये थे, लेकिन अब ये क्यूब रूट हो गया तो क्यूब रूट क्या बचा? बेस और पावर्स हट गई, क्यूब क्यूब हट जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा? 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा 512। हम 512 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले ये 2 से ही जाएगा 256, देन अगेन बाय 2 128, फिर 2 से करिए। जब तक 2 से जाएगा हम 2 से करते ही रहेंगे इसे। देखिए सारे ही इवन नंबर्स आ रहे हैं इसलिए इन्हें मैं 2 से करती जा रही हूँ एंड ये 2 से ही गया। इसमें सारे ही प्राइम फैक्टराइजेशंस 2 ही हैं, ठीक है। तो 512 के फैक्टर्स क्या हो गए? हम 2 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे 9 2 उतार देंगे। गिन लीजिए बच्चों क्या होता है, नहीं तो एक आधी 2 मिस हो सकता है, इतने सारे में कंफ्यूजन हो जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्यूब रूट के लिए हमें ट्रिपलेट बनानी है, तो ये ट्रिपलेट हो गई, एक ये हो गई एंड एक ये वाली हो गई। आप पूरी जगह एक साथ जाओ वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि नहीं तो ये देखिए ट्रिपलेट मुझे 2 पार्ट्स में करनी पड़ गई। सो 512 के फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, क्योंकि 2 की 3 ट्रिपलेट्स बन रही है हमारे पास। 1 2 3 ट्रिपलेट बन रही है ना। अब क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 512 कितना हो जाएगा? 8। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा 10648। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसके स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर एंडिंग विद 8 तो ये 2 से जाएगा। 5 3 2 4, फिर दोबारा 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, एक इवन नंबर है। 2 6 6 2, दोबारा 2 से ही जाएगा बच्चों। 1 3 3 1, ठीक है। अभी हमारा ऑड नंबर आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा। हम सम ऑफ द डिजिट्स देख लें, वो बैठ रहा है हमारा 8
8 भी 3 से नहीं डिवाइड होता, तो यानी कि ये 3 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर आया 5, लास्ट में 5 नहीं है, 5 से नहीं जाएगा। उसके बाद आया 7, आप रफ में 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 11, तो मुझे पता है कि 11 से जाएगा मेरा, बट आप एक बार रफ में डिवाइड ज़रूर करके देखिएगा कि किससे जा रहा है। तो जब 1331 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 121। अगेन 121 11 के टेबल में आता है, 11 11 ज़ा 121 होता है, एंड फिर 11 1 ज़ा 11। तो हमारे 10648 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ये 3 का पेयर बना, और ये 3 पेयर नहीं, ट्रिपलेट कहना चाहिए। पेयर तो हम 2 के जोड़े को बोलते हैं, ये 3 का जोड़ा बनाना है हमने, तो ये ट्रिपलेट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब 10648 का 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। अब हमें ये क्यूब्स हटाने हैं, ऊपर से पावर हटानी है, इसलिए क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 10648, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 11। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 10648 क्या आ गया हमारा? 22। सो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। हमारी फोर्थ डिजिट है 27,000, 27,000। सो सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी डिजिट की लंबाई देख के मत घबराना कि इतनी लंबी डिजिट है कैसे होगा। 2 से डिवाइड करना है बहुत ईजी होता है, 3 से डिवाइड करना है बहुत ईजी होता है, तो नंबर छोटा होता चला जाता है। अब जैसे ये पीछे 0 है, इवन है, तो 2 से जाएगा 13500, देन अगेन ये 2 से जाएगा 6750, अगेन बाय 2 3375, ठीक है। इतना हो गया। अब ये हमारा नंबर 2 से नहीं जाएगा बिकॉज पीछे ऑड नंबर आ गया, तो ये नंबर ऑड हो गया। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। तो 3 से देखने के लिए हम सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18। तो बच्चों 18 तो 3 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे 1 1 2 5, ठीक है। फिर आप सम ऑफ द डिजिट्स देख लीजिए। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यानी कि नंबर फिर से 3 से चला जाएगा। 3 3 = 9, 2 कैरी 7 एंड 5, देन अगेन बाय 3 125। अब 125 हमारा नहीं जाता है 3 से, तो ये जाएगा 5 से 25, देन फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, एंड देन 5 5 = 1। तो हमारे 27,000 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 बार तो 2 है, 3 बार 3 है, और 3 बार 5 है, यानी कि हमारे तीनों नंबर की ट्रिपलेट्स पूरी हो रही हैं। तो 27,000 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब हमें जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम यहाँ पे ऐसे क्यूब रूट लगा देंगे एंड इनकी पावर्स हट जाएंगी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 = 6, 6 5 = 30। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर इज पार्ट 5th 15625। अब ये देखिए 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए। 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 3 = 15, 1 = 5, 1 कैरी 2 एंड देन 5, 3 1 2 5, देन अगेन बाय 5, 5 6 = 30, 1 कैरी 2 एंड 5 फिर 5 से जाएगा 125, देन अगेन बाय 5 25, 5 से 5 एंड 5 1 = 5। सारे फैक्टर्स हमारे इसके 5 ही आए हैं, यानी कि 15625 में 6 बार 5 आया है। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब आप ट्रिपलेट्स बना लीजिए। क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट्स तो बनेंगी ही बनेंगी। अगर ट्रिपलेट कोई भी इनकम्प्लीट रह रही है, इसका मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।
अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 15625, तो ये पावर्स हट जाएंगी 5 × 5, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 15625 कितना हो जाएगा हमारा 5 5 25। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 6th पार्ट पे। 6th पार्ट की डिजिट बच्चों थोड़ी सी लंबी है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिवीजन तो वही छोटे नंबर से ही करना होता है। 13824। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक इवन नंबर हमें दिख रहा है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 6 9 1 2। आगे दोबारा 2 से करिए। 3 4 5 6, अगेन बाय 2 1 7 2 8। जब तक ये हमारा इवन नंबर आता जा रहा है हम इसको 2 से ही डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब वैसे तो आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आप 2 से ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको तब भी दिक्कत लग रही हो तो आप इसको रफ में करिएगा, गलत नहीं करना है हमने। 2 ज़ा 432, देन अगेन बाय 2 2 1 6, फिर 2 से करा 108, 2 से 54, फिर 2 से करा 27। अब देखो यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे हमारा नंबर ऑड हो गया, तो ये 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27 होता है ना, और 3 3 ज़ा 9 होता है, फिर 3 1 ज़ा 3 होता है। तो ये रहा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे सारे नंबर्स उतारूंगी तो थोड़ी घिचपिच भी मचेगी, हो सकता है मैं कोई नंबर भूल जाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रिपलेट्स यहाँ पे बना देती हूँ। 2 का एक ट्रिपलेट बना दिया, 2 का दूसरा ट्रिपलेट बना दिया, 2 का तीसरा भी ट्रिपलेट बना दिया, एंड 3 का एक बना दिया। ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे उतारना इजी हो जाएगा। 13824 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की एक ट्रिपलेट ऐसे करके लिख दूंगी मैं। 2 क्यूब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। सही है। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये जो पावर्स है इनकी जगह हम यहाँ क्यूब रूट लगा देंगे, इन पावर्स को ऊपर से हटा देंगे। 2 × 2 × 2 × 3, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड हमारा आंसर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसका मतलब ये है कि अगर हम 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 24 × 24, तो हमारा आंसर कितना आएगा 13824। यानी कि इसका क्यूब रूट 24 हो गया एंड 24 का क्यूब 13824 हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट पे। 110592। सो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने स्टार्ट करते हैं। ये एक इवन नंबर है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 55296। देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो हमारा आएगा 27648। मैं इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड करा तो आंसर ही आया। ठीक है, फिर ये इवन नंबर है, फिर मैं 2 से करूँगी 13824। जब तक 2 से डिवाइड होता चला जाएगा मैं 2 से ही करूँगी। 6912, 3456, देन बाय 2 1728, दोबारा 2 से 864, फिर 2 से जाएगा ये बच्चों 432, 216, 108, फिर 2 से 64। एंड देखो जब हमारे पास यहाँ पे आया हमारा 54, सॉरी, ठीक है, अब फिर 2 से गया तो आया 27। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑड हो गया, 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27 होता है तो 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 ज़ा एंड 3 से करा 1। अब इतने सारे फैक्टर्स मैं पहले यहाँ उतारूँ फिर मैं ट्रिपलेट बनाऊँ, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए, ये काम आप भी कर सकते हो अपने का जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो ट्रिपलेट्स हम यहीं पे बना देंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिपलेट्स बन गई। तो मैं नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। 110,592 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की एक ट्रिपलेट 2 की पावर 3 मतलब 3 बार 2 है, देन अगेन फिर
4 तो हमारी 2 की ट्रिपलेट्स ही हैं एंड एक हमारी 3 की ट्रिपलेट है ये. सो अब हमें क्या फाइंड करना है इसका क्यूब रूट ऑफ 110592. तो इन सब की पावर्स हम हटा देंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48. ये हमारा आंसर हो गया इस बात का. सो 8th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 46656. सेम इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट फाइंड करना है. सो वी विल स्टार्ट इट अगेन बाय 2. 2 से डिवाइड करिए आप. 2 3 3 2 8. देन अगेन बाय 2 1 1 6 6 4. फिर 2 से जाएगा ये 5 8 3 2. जब तक हमारा इवन नंबर आएगा यहाँ पे तब तक हम 2 से ही करते रहेंगे. 2 9 1 6 1 4 5 8. then again by 2 7 29. अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया पीछे, तो ये तो पता चल गया कि ये 2 से नहीं होगा. 3 के लिए हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं. 9 + 2 11, 11 + 7 18. 18 3 से डिवाइड होता है ना, 3 6 18 होता है, तो यानी कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से करेंगे 2 43. देन अगेन 3 से चला जाएगा ये 81, 81 भी 3 से जाता है. 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड देन 3 से 1. ठीक है. अब मैं यहीं पे इसकी ट्रिपलेट्स बना लेती हूँ. एक ट्रिपलेट हो गई, सेकेंड ट्रिपलेट. अब 3 की ट्रिपलेट स्टार्ट, एक ट्रिपलेट 3 की एंड एक और ट्रिपलेट. सो 4 6 6 5 6 के मेरे क्या फैक्टर्स निकले? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 6 2 लिखने थे मैंने, लेकिन मैंने उनको ऐसे करके लिख दिया. और 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3. अब बिकॉज वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, सो हम इनकी पावर्स को हटा देंगे. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36. आप ऐसे कर लीजिए. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. सो क्यूब रूट ऑफ 46656 इज इक्वल्स टू 36. ये हमारे 8 पार्ट का आंसर है. 9th पार्ट है हमारा 175616. 175616. हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने स्टार्ट करते हैं. 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 7 8 0 8. ठीक है. अब उसके बाद दोबारा आप करिए, फिर ये 2 से ही जाएगा जब तक हमारा 2 से जाता रहेगा. 4 3 9 0 4. देन अगेन बाय 2 2 1 9 5 2 1 0 9 7 6. then again by 2 5 4 8 and 8. आप लोगों को बच्चों डिवीजन में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप थोड़ा रफ में करके देख लीजिए. पेपर के साइड में एक लाइन खींचिए, रफ वर्क लिखिए एंड यहाँ पे डिवाइड करके देखते रहिए. 2 7 4 4. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 7 2. अगेन बाय 2 6 एंड 1 इधर जाएगा 8 6 6 86. फिर 2 से करिए 3 43. अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑड नंबर आ गया है. ये 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा. नेक्स्ट नंबर 7 है. आप 7 से रफ में करके देख लीजिए. मुझे पता है कि ये नंबर 7 से जाएगा. 7 का क्यूब रूट होता है 340, क्यूब होता है 343. मैंने बच्चों आपको शुरू में भी बोला था कि आप 15 तक के क्यूब्स फाइंड कर याद कर लीजिए ताकि आपको ईजी हो जाए. ऐसे ही हम कंफ्यूज नहीं होते फिर ये नंबर किससे जाएगा. हमें पता है कि ये 7 से जाएगा. ठीक है. 49. देन 7 से करा 7 एंड 7 से करा 1. अभी हम यहाँ पे ट्रिपलेट्स बना लेते हैं. एक ट्रिपलेट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 7 की ट्रिपलेट. तो 1 7 5 6 1 6 के हमारे फैक्टर्स कैसे निकले हैं?
2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इसका, क्यूब रूट ऑफ 175,616। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो ये हमारा आंसर हो गया 9th पार्ट का। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 91125। तो ये तो बच्चों ऑड नंबर है, तो हमें पता है ये 2 से तो नहीं जाएगा। 3 के लिए हम इसको प्लस करके देख लेते हैं। 9 + 1 10, 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 18। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 नहीं जा रहा है तो हम 0 लगाएंगे। देन अगेन 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 7 एंड 5। मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी सी। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब हमने 3 से डिवाइड करा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 1 नहीं गया तो हम यहाँ पे एक 0 लगा के नेक्स्ट 1 को नोट करेंगे। कुछ बच्चे ये 0 नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 1 ऐसे ही लिख देते हैं एंड उनका फिर ये गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब हम एक डिजिट कैरी डाउन हमने कर ली है तो सेकेंड डिजिट लाने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ता है एंड तब हम सेकेंड डिजिट को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। 3075 आया, फिर ये 3 से जाएगा 10125, अगेन बाय 3 3 3 7 5, फिर ये 3 से जाएगा 1125, 3 से जाता रहेगा अभी ये फिलहाल। देन बाय 3 125, ठीक है। अब ये 3 से नहीं जाएगा 125, अब ये जाएगा 5 से। सो 5 को जब हम 125 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 25। देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारी एक 3 की ट्रिपलेट पूरी हो रही है, एक और ट्रिपलेट पूरी हो रही है एंड एक 5 की ट्रिपलेट पूरी हो रही है। सो 91125 के बच्चों फैक्टर्स क्या हो गए? 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको ना आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 होल की पावर 3, और ये 91125। फिर ये जो क्यूब है इसे आप इधर क्यूब रूट के लिए ले जाइए। आप बाकी पार्ट्स में भी इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। अब कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 91125 इज इक्वल्स टू 45। सो बच्चों इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से एंड तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मेरे चैनल का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।